हेलो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज है स्टोरी टाइम। तो हमने लास्ट टाइम हमारे स्टोरी वीडियो में बात की थी खंडोबा के बारे में, जिनके बारे में काफ़ी कम लोग ही जानते हैं और जिनको महाराष्ट्र में पूजा जाता है। तो आज हम बात करेंगे पंजुली देवता के बारे में, जिनको आप लोगों ने देखा होगा कांतारा मूवी में। पंजुली देवता को ज़्यादातर दक्षिण भारत में कर्नाटका और केरला के कुछ हिस्सों में माना जाता है। और पंजुली का अर्थ तुलु भाषा में होता है युवा वरा, जो कुछ विष्णु भगवान के वरा अवतार की तरह है। पंजुली देवता प्राचीन देवताओं में से एक है। माना जाता है जब धरती पे अन्न की उत्पत्ति हुई थी तब वे धरती पे आए थे, अर्थात मानव सभ्यता के आरंभ से। मनुष्य ने जब खेती करना शुरू किया तो जंगली सुअर आके उनकी फसलें खा जाते थे, तो उन्होंने उनको एक देवता मान लिया और पंजुली देवता के रूप में उनकी पूजा करने लगे। इससे आज भी वो लोग उनकी पूजा के समय एक प्रथा करते हैं जिसमें वो उनको अन्न अर्पण करते हैं। इस प्रथा में बांस के एक पतरे के ऊपर चावल रखे जाते हैं और उसके ऊपर नारियल के टुकड़े और उसके अंदर दीपक जलाए जाते हैं। इन सब चीज़ों को पंजुली देवता के सामने रखा जाता है और उसके बाद पंजुली देवता के सामने एक बहुत ही प्राचीन नृत्य होता है जिसे भूता कोला कहते हैं। कोला का अर्थ तुलु भाषा में नृत्य होता है और भूता इसका एक प्रकार है। इसी तरह वहाँ और भी अलग अलग प्रकार के नृत्य होते हैं और जब वो नृत्य करने वाला इंसान थक जाता है तो वह सभी लोग उस अनाज को पंजुली देवता को अर्पित करते हैं। ये एक तरह से उनसे की गई प्रार्थना होती है जिससे वो उनकी फसलों की रक्षा करें। पौराणिक कथा के अनुसार एक वराह के 5 पुत्र थे, जिनमें से एक वराह पीछे छूट गया और वो अकेले रहने के कारण भूख से मरने की कगार पे आ गया। उसी समय एक बार पार्वती जी वहाँ से गुजरी तो उन्होंने उस वराह को देखा और उनको दया आ गई तो वो उसको अपने कैलाश पे ले आई। पार्वती जी ने उसको रखा और उनको अपने पुत्र की तरह पाला। देखते देखते कुछ समय बाद वह एक भयानक बड़े से वराह में बदल गया और इसके दांत भी काफ़ी बड़े हो गए थे, जिससे उसको खुजलियाँ आने लगी। तो वह वराह अपनी पीड़ा शांत करने के लिए पृथ्वी पे आके मनुष्य की फसलें नष्ट करने लगा, जिससे पृथ्वी पर हाहाकार मच गया और भूख से लोग मरने लगे, जिससे शिवजी को बहुत ही क्रोध आया। तो उन्होंने उस वराह को मारने का निश्चय किया। इसके बाद जब पार्वती जी को ये पता चला तो पार्वती जी ने शिवजी से प्रार्थना की कि वो इसे ना मारे। इसके बाद शिवजी ने उसे मारा तो नहीं, पर उसे निष्कासित कर कैलाश से पृथ्वी पर जाने का श्राप दिया। इसके बाद उस वराह ने शिवजी और माता पार्वती की बहुत ही तपस्या की, जिससे शिवजी ने प्रसन्न होकर उसे ये आदेश दिया और कुछ शक्तियाँ दी कि ये धरती पे जाके तुम मनुष्यों की फसलों की रक्षा करोगे। इसी कारण से लोगों ने इन्हें पंजुली देवता की तरह पूजना शुरू किया। दक्षिण भारत में इन्हें अलग अलग स्थानों पे अलग अलग नाम से जाना जाता है। नाम के साथ साथ इन्हें पूजने की विधि भी अलग अलग है और इनके रूप भी अलग है। जैसे कि कुछ स्थानों पे इन्हें वराह रूप में माना जाता है और कुछ स्थानों पे एक मुकुटा पहने हुए मनुष्य के रूप में है। इनकी एक बहन भी बताई गई है जिनका नाम कल्लूर्ती है। इन दोनों का मंदिर मैंगलोर के बंतवाल तालुका में है, जहाँ इन दोनों की पूजा बहन भाई के रूप में की जाती है और इन्हें कल्लूर्ती पंजुली के रूप में जाना जाता है। तमिलनाडु में ऐसा शायद ही कोई परिवार होगा जहाँ कल्लूर्ती पंजुली देवता का नहीं माना जाता होगा। ऐसा मानते हैं कि वो लोग उन दोनों को अपने परिवार के मुखिया के रूप में जानते हैं और जब भी परिवार पे कोई समस्या होती है तो वो देवता के सामने जाते हैं और अपनी समस्या उनके सामने रखते हैं और उनकी समस्या का हल कल्लूर्ती माता देती है और अंतिम निर्णय पंजुली देवता का होता है। पंजुली देवता के साथ ही एक और देवता का वर्णन किया जाता है जिनका नाम गुलिका है। गुलिका देवता का एक उग्र स्वरूप है। एक प्राचीन कथा है कि एक बार पार्वती जी महादेव के लिए भस्म लेके आई और महादेव ने उस भस्म में से एक कंकर आया, उसे पृथ्वी पर फेंक दिया। उस कंकर में से गुलिका देव का जन्म हुआ। वो अपने एक उग्र स्वरूप में थे। उन्होंने महादेव से पूछा कि मैं अब कहाँ जाऊँ। तो महादेव ने कहा कि आप विष्णु भगवान के पास जाएं। तो विष्णु भगवान ने उन्हें
पृथ्वी पर एक नैना उला संख्या करके एक स्त्री थी, उनके गर्भ में भेज दिया। 9 माह बाद गुलिका देव ने अपनी माता से पूछा कि मुझे बाहर आना है, मैं किस मार्ग से बाहर आऊँ? तो उनकी माता ने कहा, जिस मार्ग से सभी आते हैं उसी मार्ग से। परंतु गुलिका देव ने अपनी माता के उदर को फाड़ के वो बाहर आए। बाहर आने के बाद उन्हें इतनी भूख लगी थी कि वो सब कुछ खाने लगे। उन्होंने सूर्य देव तक को खाने का प्रयास किया। उन्होंने मछलियाँ खाई, बहुत से जानवरों का खून पिया। उसके बाद विष्णु भगवान ने उनकी भूख शांत करने के लिए अपनी छोटी उंगली उनको खाने दी, जिससे उनकी भूख शांत हुई। गुलिका देव को क्षेत्रपाल भी कहा जाता है। एक कथा के अनुसार गुलिका देव और पंजुली देव में बहुत ही बड़ा युद्ध हुआ। वह युद्ध बहुत दिनों तक चला। उसके बाद माता पार्वती उन दोनों के बीच आई और उन्होंने वह युद्ध रुकवाया और उन दोनों को एक साथ रहने का आदेश दिया। इसी कारण से गुलिका देव और पंजुली देव की एक साथ पूजा की जाती है। जहाँ पंजुली देव बहुत ही सौम्य स्वरूप में है और गुलिका देव एक उग्र रूप में, फिर भी वे दोनों साथ में शांति से रहते हैं। अब बात करते हैं प्रसिद्ध नृत्य भूता कोला की। तुलु भाषा के अनुसार भूता का अर्थ होता है दिव्य शक्ति और कोला का अर्थ होता है नृत्य। भूता कोला नृत्य एक पारंपरिक नृत्य है, अर्थात ये एक ऐसा नृत्य है जो पीढ़ी दर पीढ़ी दी जाती है। जो व्यक्ति भूता कोला नृत्य में बहुत ही निपुण होता है, वह अपने ऐसे ही संतान को यह शिक्षा देता है जो बहुत ही निपुण हो। ये प्रशिक्षण बहुत ही कठिन होता है और ऐसा माना जाता है ये वही व्यक्ति कर सकता है जो इसका मन साफ हो और जिसके अंदर देवता या वो शक्ति आती हो, वही इस नृत्य को अच्छे से कर पाता है। तो यहाँ हमारी पंजुली देवता की कहानी ख़त्म होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना। ठीक है, फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में। बाय।